शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास को बुझा सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। हमें लर्निंग करनी है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, और जो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है। बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग विच मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो देखते हैं कल के लिए वो क्या ऐसे शेयर हैं जिसके ऊपर हम एक प्रॉफिटेबल इनकम कमा सकते हैं। तो बनिए रहिए मेरे साथ। ऑसम। तो हर बार की तरह आज भी मैंने कुछ 4 शेयर स्टडी करके रखे हुए हैं कल की स्ट्रैटेजी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले शेयर से। यहाँ पे पहला शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 151.40 रुपये दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट कुछ 150.30 रुपये के आसपास यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो अगर ये 150.30 से नीचे को सस्टेन करता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 149.10 रुपया और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 145.40 रुपया। ये इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉर्ट सेल के टाइम। यही अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ 152.10 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 152.10 से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 153.20 रुपया और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 155.10 रुपया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। चलिए बात करते हैं वो दूसरे शेयर की जो मैंने कल के लिए स्टडी करके रखा हुआ है। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राफ है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक अपराइजिंग कर्व दिख रही है, उसके बाद ये डाउन को आ रहा है, उसके बाद एक फिर अपराइजिंग कर्व, देन नीचे को, देन ऊपर जाते हुए यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें शो दिख रही है। तो यहाँ पे अगर इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करा जाए तो यहाँ पे 418.65 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस हमें दिखने को मिल रहा है। तो अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए, जो कि हेविली चांसेस है, तो इसका 417.20 रुपये के आसपास इसका सपोर्टिंग प्राइस दिखने को मिल रहा है। तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं इसको शॉर्ट सेल करके, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 412.90 रुपया और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 408.60 रुपया। यही अगर इसका ग्राफ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखता हुआ ऊपर को जाता है तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं इसको बाय करके, जिसमें इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 421 रुपया। ध्यान दीजिए गाइस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 421 रुपये है। अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर को जाता है तब आप इसको बाय करिए, जिसमें इसका पहला टारगेट है 425 रुपये और इसका जो दूसरा टारगेट है वो 428.90 रुपये। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कल के लिए। अब हम बात करते हैं वो तीसरे शेयर की जो मैंने कल के लिए डिस्कस किया हुआ है। तो वो तीसरा शेयर है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने एक बहुत अच्छा कर्व हमें दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक का अगर टुडेज लो की बात की जाए तो 996.05 के आसपास यहाँ पे लोएस्ट हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 1000 रुपये के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट है वो 1021.70 रुपये के आसपास है। तो कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखने को मिला। आप हमारे कल के ट्रेड को चेक कर सकते हैं, जो हमारा हाईएस्ट प्राइस था लगभग उसके आसपास ही इसका आज टुडेज हाई गया है। तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया होगा। तो कल की स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं इंडसइंड बैंक के लिए। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सपोर्ट इसका 995.80 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर ये शॉर्ट सेल आप करना चाहते हैं तो 995.80 से नीचे को रहना चाहिए। तो अगर ये 995.80 से नीचे को रहता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 981.60 रुपया और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 967। यही अगर अपना ये पोजीशन को कंटिन्यू रखता हुआ ऊपर को जाता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1084.80 रुपीज़। ये इसकी रहेगी रेजिस्टेंस। अगर ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर को सस्टेन करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 1021.60 रुपीज़ और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 1038.20 रुपीज़। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इंडसइंड बैंक की कल के लिए। अब हम बात करते हैं वो लास्ट स्टॉक की जो मैंने कल के लिए डिस्कस करके रखा हुआ है। तो वो है UBL।
यूबीएल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1456.50 रुपये के आसपास यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हैं कितना एक हाई मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1456.50 रुपये के आसपास दिखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कुछ इस प्रकार है, 1458.50 रुपया ये इसका रेजिस्टेंस है। तो इसके टारगेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका पहला टारगेट है 1471 रुपये और इसका जो दूसरा टारगेट है वो है 1482 रुपये। तो ये इसका टारगेट रहेगा यूबीएल का रेजिस्टेंस के टाइम। और यही अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका सपोर्ट कुछ निकल के आ रहा है 1444.70 रुपये के आसपास। तो अगर ये सपोर्ट से नीचे को सस्टेन करता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसमें इसका पहला टारगेट रहेगा 1417 और इसका दूसरा टारगेट रहेगा 1410 रुपये। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी 4 स्टॉक की कल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।